चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है। जैसे मान लो ए क्रॉस बी है, फिर से एक बार समझाते हैं हम आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल का साइन और एन कैप। तो एन कैप को बताया गया था कि ना तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में होता है ना बी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। वो जो होता है ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। तो हम बताए थे कि अगर कभी भी देखो, दूसरे तरीका से क्वेश्चन का पूछेगा, कहेगा कि ऐसे वेक्टर को आप लिखो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो तुरंत आप ए क्रॉस बी लिख देना। अगर आपसे बोले कि आप ऐसा वेक्टर लिखो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो तुम बिना सोचे समझे ए क्रॉस बी लिख देना। ए क्रॉस बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, हमको एक डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर मिल जाएगा। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड किया गया है कि एंगल जो होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लिया जाएगा जो 0 और 180 डिग्री के बीच में है, कि बताया गया है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इसमें भी होता है, क्लोज पाई होता है ना। लेकिन ये जो इस ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो एन कैप होता है, एन कैप का डायरेक्शन होता है। ये तो मैग्नीट्यूड है इसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बोलोगे ए बी साइन थीटा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और ये साइन ऑफ थीटा, दोनों के बीच के एंगल का थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की बात की जाए तो आपको अपना ये या ये वो देखना पड़ेगा कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो कि क्लॉकवाइज घूम रहे हो, क्योंकि थीटा आपको घुमाने बताएगा ना। अगर आपका थीटा, जैसे मान लो कि ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया, तो इस समय तो आपको ए क्रॉस बी अगर हम बोले तो ए से बी पे जाने के लिए ए पे ही ना आप रखोगे। ऐसे रखोगे तो कहोगे सर हम ऐसे घूमेंगे, हम बोलेंगे कि ये एंगल थोड़ी था, एंगल तो छोटा वाला लोगे ना जो 0 से 180 डिग्री के बीच में हो। ये एंगल तो 0 और 180 डिग्री के बीच में नहीं है, ज़्यादा है। तो इस समय तुमको ऐसे घूमना होगा और ऐसे घूमोगे तो आपको क्लॉकवाइज घूमना होगा, और क्लॉकवाइज जब घूमोगे तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके अंदर की तरफ वेक्टर होगा, वो एन कैप की डायरेक्शन होगा। अगर इस तरह से फिगर बना तब। अब कभी कभी क्या होता है ना कि ये ए वेक्टर है और कुछ ये ऐसे करके बी वेक्टर देता है, तो लोग समझता है कि ये एंगल थीटा है। नहीं, ये एंगल थीटा नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तब डिफाइन किया जाता है या तो दोनों का टेल टुगेदर हो या दोनों का हेड टुगेदर हो। तो दोनों का टेल को टुगेदर करना पड़ेगा, क्योंकि इस वेक्टर का तो टेल है लेकिन इस वेक्टर का आपका ये हेड जा रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे आगे की तरफ। अब ये जो एंगल आया ना, ये वी वेक्टर हो गया हमारा, ये जो एंगल आया वो हमारा एंगल हुआ। तो ए से बी पे जाएंगे तो अंदर की तरफ हुआ, और वही अगर अंदर की तरफ डायरेक्शन हुआ ना, अगर वही आपका ए ऐसे हो जाए और बी यहाँ कुछ हो जाए ऐसे, बी वेक्टर, और ये दोनों का टेल टुगेदर हो, तो थीटा ये डिफाइंड होगा। तो आपको अब ए से बी पे जाना होगा, यहाँ पे से आपको क्या करना होगा, ए से ही बी पे जाना होगा। तो आप देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहे हो और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ आता है और क्लॉकवाइज में अंदर की तरफ जाता है, इस बात का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अब जो है हम प्रॉपर्टीज़ या ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटीज़ में लिखा हुआ है, उसका 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ को आप डील करेंगे, ठीक है ना। 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे। पहली बात एक और कि जैसे हम बोले थे कि आपका आई क्रॉस जे क्या होगा, ठीक है ना। तो आई क्रॉस जे के लिए अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि आई क्रॉस जे क्या होगा। आप इस फिगर को याद रखो, ये आई है, ये जे है और ये के है। आप याद रखना, आई जे करोगे तो के मिलेगा, जे के करोगे तो आई मिलेगा, माने ये डायरेक्शन में आपको घूमना है। तो अगर हम मैथमेटिकली पीछे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
इंटू साइन ऑफ इनके बीच का एंगल, तो आई वेक्टर और जे वेक्टर, क्या आपको लग रहा है कि वो 90 डिग्री है? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये साइन ऑफ 90 डिग्री। और जो एन कैप आएगा, एन कैप जो आप लिखोगे उसका डायरेक्शन आप जानते हो कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा ये जेड एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। और वो जेड एक्सिस जो है हमारा, उसका एलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। तो जब एन कैप यूनिट वेक्टर है और हमको पता है कि वो परपेंडिकुलर वेक्टर के कैप है जो यूनिट वेक्टर है, तो बस के कैप लिख देंगे। तो आई कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, जे वेक्टर जे कैप अगर यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 डिग्री भी 1, तो के कैप। तो इसीलिए आई क्रॉस जे जो है वो के कैप के डायरेक्ट बराबर लिख देते हैं। तो आप देखो आई से जे पे गए तो के कैप पे गए, लेकिन अगर इसी को पलटोगे, जे क्रॉस आई करोगे, जे क्रॉस आई करोगे, तब क्या होगा? तब तुमको क्या करना होगा कि जे पे अपना ये रखना होगा और एक्स पे जाना होगा, क्योंकि एंगल तो आपका ये यही 90 डिग्री है। आप ऐसे थोड़ी जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते हो। ये एक्यूट एंगल एक्यूट नहीं बोल सकते हो एक्चुअली, 0 और 180 डिग्री वाला बीच एंगल लेना होगा। तो ये 90 डिग्री वाला एंगल लोगे तो आपको यहाँ एक्स पे रखना होगा और सॉरी वाई पे रखना होगा और आई की तरफ घूमना होगा। तो ये अंदर की तरफ गया, तो बाहर की तरफ अगर प्लस के कैप बोल रहे हो तो अंदर की तरफ माइनस के कैप बोलो ना। मैग्नीट्यूड तो अभी भी 1 ही होने वाला है, साइन 90 डिग्री वही होगा, तो बस डायरेक्ट आप माइनस के कैप लिख सकते हो। तो यहाँ से भी देखो कि अगर आई से जे पे गए तो के कैप आया, लेकिन अगर जे से आई पे चले गए, उल्टा चले गए जे से आई पे, मैंने आई जे के याद रखो, और उल्टा अगर होना पड़े जे से आई के तरफ तो माइनस के कैप बोल दो। उसी तरह से आप देखो जे कैप क्रॉस के कैप बोले तो आप जे से के की तरफ जाके देखो, जे से के गए तो प्लस आई है ना, सीधा ही घूमना पड़ा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस आई लिख देंगे। लेकिन वही अगर आपसे कोई पूछे कि के क्रॉस जे क्या होगा, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? के से आपको जे पे आना पड़ेगा, के से जे पे आना पड़ेगा, मैंने उल्टा घूमना पड़ेगा। आई जे के जो पढ़ते हो वो के जे आई पढ़ना पड़ेगा, तो के जे आई करना पड़ेगा, तो आप माइनस आई कैप लिख देना, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बोले के कैप क्रॉस आई कैप करना हो तब क्या होगा? अगला प्रॉपर्टी, तो के से आई पे गए, लगातार ही जा रहे हो तो जे कैप हो जाएगा। और वही अगर इसको उल्टा कर दो, आई क्रॉस के कर दो, तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है ना। ये एक ऑब्जर्वेशन पता चला, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन पता चला कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये दूसरा प्रॉपर्टी लिख लो, पहला में तो ये लिख ही लिए। तीसरा में लिखो आप कि अगर मान लो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए या थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए। थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम हो जाए, है ना। तो उस समय वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा ए बी साइन ऑफ थीटा जो लिखोगे वो 0 डिग्री लिखोगे, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0। या थीटा 180 डिग्री हो जाए तो भी ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी साइन 180 डिग्री, ये भी 0। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो, चाहे वो मैग्नीट्यूड में छोटा बड़ा क्यों ना हो, या फिर अपोजिट हो जाए, ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों ही केस में ए क्रॉस बी 0 होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यदि हमारा वेक्टर्स कोलिनियर हो, यदि मेरा वेक्टर्स कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब पैरेलल वेक्टर्स, तो कोलिनियर में सेम डायरेक्शन भी होता है और एंटी पैरेलल डायरेक्शन भी होता है कि नहीं। तो उस केस में जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। मतलब आप एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सीख रहे हैं, और क्वेश्चन में भी हम इसको देखना कैसे यूज करेंगे फटाफट, कि इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगला प्रॉपर्टी लिखना,
इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल या फिर और कोलिनियर, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एक समझ लेना, एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी क्या है आपका, कि अगर वेक्टर ए क्रॉस बी 0 हो जाए तो यहाँ से आप इम्प्लाई कर सकते हो कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल होगा वेक्टर बी के, या इसका उल्टा भी सही है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल अगर क्वेश्चन में यूज हुआ है तो आप एक मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन फटाक से क्या लिख सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। जैसे ही मतलब आपको बोले कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तो इस वर्ड को मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड या बी का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होगा तो ये होगा कि नहीं होगा? तो हो सकता है, तो मैथमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप क्या लिखोगे कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस बी में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के पहले बी वेक्टर कर दे और ए कर दे तो ये हमेशा बराबर नहीं होगा, ही नहीं है बराबर। ये बात याद रखिएगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये अब इस पे हम पाम रखे ऐसे गए ऊपर की तरफ, है ना, तो ए क्रॉस बी हुआ। अब ए क्रॉस बी ये हुआ, तो अगर बी क्रॉस ए बोले तो एंगल तो यही है, एंगल तो यही है, तो अब बी से ए पे जाना पड़ेगा, तो ये अंदर की तरफ डायरेक्शन जाएगा, ये जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन गया। तो बताओ कि ऊपर वाले डायरेक्शन को नीचे वाले डायरेक्शन से मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि ए क्रॉस में भी ए बी साइन थीटा आएगा और बी क्रॉस ए में भी बी ए साइन थीटा आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा तो दोनों में सेम होगा, इसमें चाहे इसमें। बस जो माइनस का डायरेक्शन है ऊपर वाला वो नीचे हो जा रहा है। ए क्रॉस बी में अगर ऊपर हो रहा है तो बी क्रॉस ए में नीचे जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक माइनस लगा देंगे, मेंटेन हो जाएगा, है ना। या फिर मैथमेटिकली अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरह देखो कि मान लो ये आपका ए वेक्टर है और ये मान लो आपका बी वेक्टर है, तो बी क्रॉस ए क्या हुआ, ये एंगल होगा ना, ये बाहर की तरफ मान लो ये एन कैप, जो या फिर आप कह सकते हो एन कैप बराबर नहीं कह सकते हो, मैंने डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी अगर बोलना चाहो तो वेक्टर ए क्रॉस बी आप लिख सकते हो ऐसे, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। और यदि माइनस बोले कि माइनस बी क्रॉस ए कैसे बराबर हो जाता है ए क्रॉस बी के, तो देखना इसी के डायरेक्शन में माइनस बी क्रॉस ए कैसे आएगा। बी वेक्टर अगर ये है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तुम खुद सोचो। तो माइनस बी वेक्टर, इसको पलट दो बस, इसको पलट दो बस, तो ये वेक्टर कहलाएगा माइनस बी वेक्टर। तो अब माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है तो माइनस बी पे अपना पाम रखोगे ऐसे, और ये एंगल होगा ना अब तो, क्योंकि दोनों का टेल तो अब यहाँ है, तो अब ये एंगल माना जाएगा फिर। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या सीख रहे हैं हम लोग कि अगर ये थीटा है, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा भाई, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा तो 180 डिग्री होगा। तो ज़रा सोचो कि एक और मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एंगल निकालने के लिए क्यों डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज क्यों नहीं किया जाता है। यहाँ से ये भी ऑब्जर्वेशन आएगा। आपसे बोला जाता है कि दो वेक्टर का एंगल निकालो, तो आप क्या करते हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेते हो। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हैं एंगल्स निकालने में, उसको यहाँ से हम लोग सीख जाएंगे अभी। कैसे? तो अभी हम बोले